सही कीमत पर एक स्ट्रॉन्ग शेयर कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। कोरोमंडल का खास प्राइस मूवमेंट। डेली चार्ट पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 सबसे ऊपर, जिसके नीचे 50 EMA और दोनों के नीचे 200 EMA। प्राइस के साथ चलता हुआ 20 EMA, सभी के नीचे एक डिसेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस सितंबर में 52 वीक हाई, लास्ट दिसंबर में 52 वीक लो। करंट प्राइस से बनता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट 53%, डिस्काउंट टू 52 वीक हाई बनता है 16%। डेली चार्ट पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हम देख सकते हैं और इशारा यह है कि एक नया ट्रायंगल अब से शुरू हो। एक असेंडिंग चैनल का भी हम फॉर्मेशन देख सकते हैं बिटवीन मार्च और नवंबर। प्राइस नीचे के बैंड को टच करके ऊपर की तरफ जाता हुआ, बोलिंजर बैंड के अंदर भी यह साफ नजर आता है कि प्राइस मिड पॉइंट की तरफ बढ़ा है, जहां वो 20 EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। रही बात वॉल्यूम्स इन प्राइस एक्शन, ग्रीन कैंडल्स के साथ वॉल्यूम का सपोर्ट नजर आता है। MACD का मूवमेंट जो था पिछले सितंबर बुलिश फेज से पहले, वही आजकल मिरर होता हुआ नजर आता है। इसका इशारा है पॉजिटिविटी का और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस रहे हैं एक अपवर्ड मूवमेंट का। प्राइस और अर्निंग्स के बीच का रिश्ता PE मल्टीपल। पिछले 6 सालों में लगातार बढ़ता हुआ प्रॉफिट, साथ में बढ़ा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन इस बढ़ोतरी के रेस में सबसे आगे रहा है प्रॉफिट, जिसका असर हुआ है PE मल्टीपल पर, जो गिरा है 22.2 से 14। 2018 से अब तक गिरावट का असर ले गया है PE मल्टीपल को एक ऑल टाइम लो पर, जो रहा है फर्टिलाइजर ग्रुप के एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल से बहुत नीचे, जिससे शेयर प्राइस बनता है बहुत अट्रैक्टिव। रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंपनी की सफलता। ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पर पिछले 4 सालों में रेवेन्यू का लगातार बढ़ोतरी, 3 साल का ग्रोथ 25% और पिछले 1 साल में भारी ग्रोथ 55%। रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट 3 साल में बढ़ा है 32% पर एनम और पिछले 1 साल में बढ़ोतरी आई है 41%। लेकिन गिरावट देखने को मिलता है प्रॉफिटेबिलिटी में। PAT% 9.6 से गिरता हुआ अब 7.6%। वैसा ही गिरावट देखने को मिलता है EBITDA परसेंटेज में 14.9 से गिरकर 10.6। प्रॉफिटेबिलिटी के गिरावट के पीछे इनपुट इन्फ्लेशन और मटेरियल कॉस्ट में बढ़ोतरी। क्वार्टर सितंबर 20 से लगातार बढ़ता हुआ 66.5% से पहुंच गया है 81.4%। फिर भी कंपनी सफल रही है एक्सपेंस कंट्रोल में, अपने ऑपरेटिंग लिवरेज को इंप्रूव करते हुए, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और डीबॉटलनेकिंग से एडिशनल कैपेसिटी। कंपनी ने पाया है सपोर्ट फ्रॉम सब्सिडी और बेटर रियलाइजेशन फ्रॉम MRP। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में कंपनी स्ट्रांग नजर आती है। कंपनी के 2 सेगमेंट्स, फर्टिलाइजर्स और क्रॉप प्रोटेक्शन। न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ज्यादा। रिसेंट सितंबर क्वार्टर में उसका कंट्रीब्यूशन करीब 90% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट्स, जिसके पीछे बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बेटर रियलाइजेशन और बेटर सब्सिडी का हाथ है। सॉइल टेस्टिंग, फार्म एडवाइजरी और फार्म मैकेनाइजेशन क्रॉप प्रोटेक्शन का हिस्सा है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स में गिरता हुआ नजर आता है, आजकल रहा है करीब 10%। कंपनी का असली पहचान उसके फर्टिलाइजर्स। मैन्युफैक्चर में 3 ग्रेड्स NPK, SSP और DAP फर्टिलाइजर्स, और ट्रेडिंग में यूरिया और रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कंपनी का डिविडेंड कंसिस्टेंट और पॉजिटिव। पिछले 3 सालों में कंपनी के प्रॉफिट्स में आई है भारी बढ़ोतरी, लेकिन कंपनी ने रखा है कंजर्वेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पे आउट। कांस्टेंट रखा है 352 करोड़ ऑफ डिविडेंड, जिससे पे आउट रेशियो गिरता हुआ नजर आता है पिछले 2 सालों में, एवरेज 33% पे आउट। लोअर मार्केट प्राइसेस की वजह से यील्ड रहा है अराउंड 1.6%। वैसे तो कंपनी का रहा है मॉडेस्ट पे आउट और इंप्रेसिव यील्ड। लीन बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हर साल बढ़ता हुआ इक्विटी और नेटवर्थ, जिसके पीछे रहा है
अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का सपोर्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्वाइट इंप्रेसिव, गिरावट के बावजूद आजकल रहा है 36.4% और सिमिलर स्ट्रेंथ भी नजर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी में, जो रहा है लगातार 25% से ऊपर। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के पीछे का राज प्रोफेशनल कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी। कोरोमांडल भारत का मशहूर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंपनी 30 सितंबर तक प्रमोटर्स रखते हैं होल्डिंग 57.4%, बिलोंग करता है मुरुगप्पा ग्रुप से। डाइवर्सिफाइड कंपनी EID पेरिस रही है होल्डिंग कंपनी। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, FPIs और DIIs रखते हैं सब्सटैंशियल और कांस्टेंट होल्डिंग। रिटेल सेगमेंट भी क्वाइट इंप्रेसिव रहा है। कोरोमांडल रहा है भारत का 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी। 30 सितंबर तक कंपनी के एसेट्स में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इक्विटी में बढ़ोतरी, साथ में लायबिलिटीज में भी बढ़ोतरी के कारण कंपनी का टोटल एसेट्स 30 सितंबर को पहुंच जाता है 16,900 करोड़। 31 मार्च से करीब 5,500 करोड़ की बढ़ोतरी। इससे एक्सटर्नल फंडिंग का परसेंटेज पहुंच जाता है 56, जो अब तक था बिटवीन 42 एंड 44। इस बढ़ोतरी का राज है बिल्डअप ऑफ करेंट एसेट्स। इन्वेंट्री में बढ़ोतरी करीब 30% का, भारी बढ़ोतरी सब्सिडी रिसीवेबल्स में करीब 4,000 करोड़ और नॉर्मल इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स में करीब 500 करोड़। सब्सिडी रिसीवेबल कंपनी के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसका रियलाइजेशन हो सकता है 31 मार्च से पहले, तो कंपनी इस साल पाती है सरप्लस सब्सिडी करीब 2,000 करोड़। इन्वेंट्री का इंक्रीज भी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, साथ में कैपेसिटी भी। सब्सिडी की वजह से कंपनी ने मार्जिन पर टन का गाइडेंस बढ़ाया है फ्रॉम ₹4,500 पर टन टू ₹5,500 पर टन। कंपनी के लिए एक भारी पॉजिटिव न्यूज। कोरोमांडल इंटरनेशनल पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आप ऐसे ही वीडियोस पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर @स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।